क्या छुटकन्ने जिज्जा यानी कि अंकुश और जो छुटकन्नी जिज्जी हैं प्रीतो क्या फिर से मिलने वाले हैं? क्या फिर से एक साथ रहने वाले हैं? क्या तभी दोनों के वीडियोस नहीं आ रहे हैं? तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। क्या छुटकन्नी जिज्जी वापस ससुराल जाने वाली हैं? क्या जिज्जी तभी ब्रेक ले रही हैं? जिज्जी तभी नहीं आ रही हैं? तो फाइनली इन सब चीजों पे, इन सब क्वेश्चंस पे एक फुल स्टॉप दिया है कहीं ना कहीं अपनी बातों से अंकुश ने। यस फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। कैसे हैं पहले तो आप ये बताइए और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा और तमाम जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, क्योंकि छुटकन्नी जी गायब हो चुकी हैं। यस, लास्ट टाइम जब दिखी थी तब इन्होंने बोला था कि कुछ अर्जेंट काम में बिजी हूं इसलिए मैं नहीं आ रही हूं। ठीक है, तो लोगों की, कुछ लोग कह रहे हैं भाई जिज्जी पीछे से कुछ कर रही हैं कोर्ट केस को और अपनी तरफ षड्यंत्र रच रही हैं, सामने विजिटेशन भी आने वाला है अंकुश का, तो कहीं ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। कुछ लोगों ने कहा भी भैया कहीं ये लोग एक तो नहीं होने वाले। हाँ, कहीं छुटकन्ना जिज्जा और छुटकन्नी जिज्जी घर बसाने जा रहे हैं, दोबारा से वो जाएंगी। कुछ लोगों ने कहा भाई शायद सिद्धार्थ की तबीयत खराब है, क्या जिज्जी की तबीयत खराब है, क्योंकि जिज्जी भी लग रही थी उस वाले वीडियो में थोड़ी सी वीक। तो और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा भाई क्योंकि शादी नजदीक है अब जिज्जी को करानी है शॉपिंग, घर बनवा दिया अब सबकी शॉपिंग भी तो करवानी है, और साथ साथ इतनी चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं क्योंकि घर का काम, घर बनवाना, फिर वीडियोस दोनों चैनल्स पे डालना और साथ साथ शॉपिंग करना, ये सब इतना आसान नहीं है। खैर, जिज्जी ने सोचा चलो थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए और यहाँ पे मम्मी की हेल्प की जाए, तो कहीं ना कहीं जिज्जी शॉपिंग में बिजी है। तो खैर, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि जिज्जी आगे क्या करने वाली हैं और इतना ब्रेक क्यों लिया जा रहा है। जब भी यूट्यूब पे जब जिज्जी यहाँ ब्रेक लेके आती है ना, तब कुछ ना कुछ तगड़ी चीज ही सुनने में आती है। खैर, आज इन सारे क्वेश्चन का आंसर अंकुश की वीडियो में आया, जिसमें एक वीडियो मैंने इससे पहले बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि यस, उनकी जो मम्मी की रसोई पे चैनल पे जो वीडियो आया जिसमें उन्होंने काफी चीजें खुल के बताई हैं। तो उसमें चाहे वो आंटी का हाथ जलना हो, क्योंकि देखिए इस एज में इतना सारा काम कर रही है, मैं तो सही में हैट्स ऑफ है आंटी जी, आप कितनी अच्छे से, क्योंकि इस एज में ना खड़े खड़े भी आदमी के पाँव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो आसान नहीं है। खैर, अंकुश के फादर का और दादी जी का, मतलब पापा की दादी का, पर दादी का श्राद्ध था, तो वही सब पूजा वगैरह हुई है, श्राद्ध का वही खाना वगैरह पंडित जी को खिलाया गया है, दान दक्षिणा की गई है, और उसमें बहुत सारी चीजें आंटी ने अकेले बनाया था। अगर हम लोग सोचें अकेले, फिर उन्होंने एक हेल्प करने के लिए एक भाभी जी हैं वो आ गई थी। सोचिए अगर आज इनकी खुद की बहू होती और वो अपने हाथ से बना के खिलाती, सिद्धार्थ होता सबका, तो कितना मतलब ये आशीर्वाद सबको मिलता। लेकिन आज जो इनकी खुद की बहू है वो भाई मायके में अपना घर बनवा रही है, मायके वालों के साथ उनका घर बनवा रही है, ना कि अपने घर में, अपने सास ससुराल में। तो कहीं ना कहीं आंटी जी को इतना काम नहीं करना पड़ता, और करती भी तो आंटी उनकी कोई हेल्प तो करने वाला होता। आंटी का हाथ जल गया था, वो क्रीम वगैरह लाए हैं, लगाया है, तो बहुत सारी चीजें बनाई थी, चाहे वो छोले पनीर की सब्जी हो, चाहे वो क्योंकि एकादशी थी उस दिन, तो एकादशी में राइस नहीं बनाते हैं, तो सेवई की खीर बनाई, पूड़ी बनाई, छोले बनाए और दही बड़े बनाए। कहते हैं जिसका श्राद्ध हो उसकी पसंद का ही खाना बनता है। तो अभी उस वाले वीडियो को तो मैंने डाल दिया है, जिसने नहीं देखा है जरूर चेकआउट करना। बड़कन्नी जीजी की मैंने कुछ इंस्टा स्टोरीज चेक करी थी, तो जो मैंने आपको बता दी हैं इंस्टा स्टोरीज पे, अभी तो नहीं डाली है, काफी पहले उन्होंने डाला था, कि जो आपको हम दिखाते हैं ना सोशल मीडिया पे, जो यहाँ पे आपको आके दिखाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चीजें होती हैं। असल में जो पीछे चल रहा होता है, वो क्या एग्जैक्टली चल रहा होता है, वो कोई नहीं बताता है। तो सब सिर्फ और सिर्फ आगे आके ड्रामा किया जाता है। तो जी ये तो कई यूट्यूबर्स करते हैं, और हम लोग कहते हैं आप लोग हमेशा ड्रामा ही करते हो अपने वीडियोस में। छुटकन्नी जीजी ने हमेशा कई बार वीडियोस में बोला है सुबह का काम मम्मी करके जाती है, जबकि असलियत यह है कि आंटी जी करके नहीं जाती हैं, सारा काम आपको ही करना पड़ता है। और जब से घर का काम स्टार्ट हुआ है, आपकी चाची जी को भी आप बुला रहे हो। खैर, इसके अलावा बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, आपने कहीं ना कहीं नोट किए होंगे बहुत सारी चीजें, चाहे वो डिटॉक्स वाटर पीने का हो, और कैमरे के पीछे मिठाई का डब्बा खाली करने का हो, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे बोल दिया जाता है कि चाय कम कर दिया है, चाहे उल्टा चाय बढ़ गई हो पीछे, हु नोज, है ना। और तो कहीं ना कहीं दिमाग के साथ खेला जा रहा था कि लोगों को ये लगे भाई अंकुश की वीडियो में मैं हंसते हुए दिखती थी तुम लोगों को, लेकिन असल में मेरे साथ हो रहा था अत्याचार। तो कहते हैं ना कि माइंड को वो करने की, लोगों के माइंड से खेलने के लिए जिज्जी ने किया गया कि लोगों को वो क्यों सच लग रहा है। भाई जिज्जी जो सच है
एक इंसान गलत समझ सकता है, दो इंसान गलत समझ सकते हैं, तीन इंसान, इतने सारे जो लोग हैं वो गलत नहीं समझेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज करना चाहिए कि यस, अगर मैंने गलत किया है तो मैं गलत हूं, ठीक है। लेकिन अब वही है ना, कुछ लोग का ईगो इतना आड़े आ जाता है, अपना घर तोड़ दिया, सब तोड़ दिया एक चैनल के लिए, लेकिन नहीं, हाँ, आगे आगे माफी नहीं मांगी गई। ये तो बोला गया बिंदी लगा के पायल छनकाएगी, मैं घर बसाना चाहती हूँ, मैं वापस अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या सॉरी बोला गया? का क्या कोई एक भी चीज स्टोरी, मतलब एक भी स्टेप ऐसा लिया गया जिससे लगे कि यस वाकई जिज्जी बदल गई है? नहीं, कुछ नहीं बदली थी। ये तो इनका वो था जो आपको रूप दिख गया। हाँ, उसके बाद जिज्जी का 58 मिनट्स वाला हमने वीडियो देखा ही था, जिसमें एक एक को, यानी कि वो अनवित जैसे छोटे से बच्चे तक से ही इतना जलस है, वो भी हमें दिखाता। चाहे सास से प्रॉब्लम, सास से तो है ही प्रॉब्लम, ननद से इतना प्रॉब्लम है, उस चैनल के थ्रू भी बहुत गंदी जिज्जी ने बुलवाया है, ठीक है। यहाँ पे आके सोचो 58 मिनट्स में इतना जहर उगल सकती हो तो जिज्जी तुम वहां जाके क्या ही कर सकती हो, वो मैंने पिछले वीडियोस में बात करी है, ठीक है। आज का वीडियो मैं अगर अंकुश की वीडियो की बात करूं, बाकी बड़कन्नी जिज्जी, अब रुक जाओ सब्सक्राइबर्स, सही में अब इट्स हाई टाइम। 3-4 दिन से सब्सक्राइबर्स की बहुत ऐसी की तैसी कर रही हो, यहाँ पे आके बोल रही हो। अपने अंदर देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स लाते हो। तो सब्सक्राइबर्स को बोलने से पहले प्लीज चेक योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। तो चलो मैं अंकुश की वीडियो की बात करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, सब अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। क्योंकि अच्छा, आज के वीडियो में कहीं ना कहीं इन्होंने बोला है कि आज का व्लॉग मोटिवेशनल व्लॉग है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में, यार हमारी लाइफ खत्म हो गई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पता नहीं कब कुछ अच्छा होगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं भगवान ने आपके लिए बढ़िया ही सोचा होता है, हम बेकार ही परेशान होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को किस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल लेके बताया है। खैर, किसी को कुछ एडवाइस चाहिए, जितना मैंने फेस किया है आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। देखिए, वो कोर्ट के चक्कर भी लगा रहा है, काफी लोगों से अब फ्रेंडली भी हो जाता है। एक आदमी कहते हैं ना, उसकी प्रॉपर एक परीक्षा चल रही है, जो उस रास्ते पे चल गया, बस भाई अगर मैं सच हूं तो मुझे इंसाफ मिलेगा, ठीक है। तो उसने कहीं ना कहीं एडवाइस दी कि बहुत से ऐसे लड़के हैं। अच्छा, आज के वीडियो में उसने शिखर धवन का नाम भी लिया है, आप लोगों को पता होगा शिखर धवन भी मतलब अभी सुनने में आया कि उनकी वाइफ ने भी उनके मतलब बच्चे से उनको 1 साल तक मिलने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं उसको शिखर धवन की भी बात आज करी है, और कल मैंने भी अपने वीडियो में शिखर धवन का थंबनेल में लगाया था। जिस लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो जरूर चेक करना। तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं फादर विक्टिम है एक्चुअली में, लेकिन यस, वहां पे क्योंकि मदर कार्ड खेल के लड़कियां बहुत सारी चीजें मिस यूज राइट्स का कर रही हैं। आज का व्लॉग मोटिवेशनल, तो इन्होंने यही बोला है कि जितना मैंने फेस किया मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे एक्चुअली में लड़का विक्टिम है। लड़कियां सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एज अ वेपन यूज करती हैं, ताकि किसी तरह तो मेरे पास आएगा और मेरी शर्तों के सामने झुक जाएगा, अरे पैर पड़ेगा। तो जिंदगी में बहुत कुछ दुख आते हैं, ये भगवान उनको ही देता है जो इंसान चीजों को फेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग बहुत दुखी हो चुके हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, कहीं ना कहीं चाहते थे कि मेरा आज का वीडियो सब अच्छा होगा, बी पॉजिटिव, तो उन लोगों तक जाए और उन लोगों को भी पॉजिटिविटी मिले। देखिए, हमें हमें वो चीजें दिखानी चाहिए ताकि ऑडियंस आए तो कुछ सीख के जाए, ना कि इस तरह से ये ब्रांड, ये H&M का ट्राउजर, ये मेरा ट्राउजर, ये मेरे इयररिंग्स, ये मेरे नेल पेंट। समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ बोल रही हूँ। खैर, हर एक चीज को पॉजिटिव लेके ही चलना चाहिए। अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ दुख है तो थम जाएंगे। कहते हैं ना कि रात के बाद सवेरा जरूर होता है ना, अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में इस टाइम दुख है तो उसको एज अ चैलेंज लेके चलो, भगवान ने आपके लिए अच्छा ही सोचा हुआ है। इस टाइम जो नेगेटिविटी है, अभी नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं आगे जाके वो नेगेटिविटी आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट मिलेगी। तो इसलिए डोंट लूज योर होप, हमेशा पॉजिटिव रहो। हम जल्दी घबरा जाते हैं कि जिंदगी खत्म है, बट जो भी होता है जिंदगी में परेशान नहीं होना चाहिए, आपके लिए खड़े रहना है। अपने लिए हमेशा खड़े रहो, अपनी फैमिली के लिए हमेशा खड़े रहो, अगर आप सही हो तो, ठीक है। तो फैमिली के लिए खड़े रहो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े रहो। भाई यहाँ पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट ही है। अगर एक औरत, उसकी फैमिली आपको दबा रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि कुछ पॉपुलर फेस है भाई पॉपुलर फेस की वजह से आपको दबाया जा रहा है। यूट्यूब पे थोड़े से सब्सक्राइबर बेस ज्यादा है, लेकिन आप भी ठीक है, अब आपके भी 1 लाख होने वाले हैं। मैं तो यहाँ पे कहती हूँ अंकुश आपके हो भी जाए तो अच्छी बात है, तब जिज्जी को थोड़ा एहसास हो जाएगा। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है आने वाले टाइम पे ये इनके व्यूज उनसे ज्यादा आने वाले हैं। दोस्तों, किस किस को लगता है नीचे कॉमेंट जरूर करना। रिसेंटली शिखर धवन का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि शिखर धवन का भी आया है, जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो प्रेजेंट में नेगेटिविटी दिखती है वो कब आपके लिए फ्रूटफुल हो जाए पता नहीं, घबराना नहीं चाहिए, पॉजिटिव रहने का हमेशा
चिल करने का, ठीक है। और फिर इन्होंने आज पितृ पूजन है उसका बताया है कि पंडित जी को खाना वगैरह हमने खिलाया है, थोड़ी सी दान दक्षिणा भी दी है, राशन भी दी है, और अच्छे से पूजा पाठ कराई है। और जो ये पितरों का होता है वो भी इन्होंने अपनी दूसरी वीडियो में भी बताई है, सारा सा खाना वगैरह आंटी ने बनाया है। वो भाभी जी आ गई थी, उन्होंने भी थोड़ी बहुत हेल्प कराई, आंटी के लग गया था तो क्रीम वगैरह भी लेकर आए हैं। बाकी पितरों के बारे में इन्होंने कुछ बताया कि हमारे 16 दिन हमारे पितरों के नाम के होते हैं, उनके नाम से राशन या खाना खिलाया जाता है पंडित जी का। उनको खिलाया हुआ खाना कुछ अंश पूर्वजों तक पहुंच जाए इसलिए करते हैं। तो हमारे इमोशनल भी होता है, सब लोग याद करते हैं, लेकिन यस जो आया है वो जाएगा भी। कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमारे कल्चर में माने जाते हैं। खैर मम्मी ने नहीं खाया, मम्मी ने सबको खिलाया, उसके बाद ही आंटी जी खाएंगी। और जो छोटी सिस्टर है इनकी कंचन, वो आज नहीं आई है क्योंकि उनका शायद बैंक में जॉब करती है, कैश काउंटर पे थी। शाम को बिल्कुल आएंगी और अपने बच्चे को भी लेकर आएंगी। और इन्होंने ये भी बोला, ये चीज़ मैं हमने भी सुनी है कि जो दोता होता है वो 100 पंडितों के बराबर होता है, उस अकेला एक। तो उसको भी अच्छे से खाना वाना खिलाएंगे। और भगवान ने आपके लिए बढ़िया ही सोचा है, हम बेकार ही परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने, लेकिन इस वीडियो के नीचे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं जो थोड़ा सा आज के वीडियो को देख के परेशान हो रहे थे कि क्या अंकुश के दिमाग में कुछ अलग सी चीजें चल रही हैं, शायद ये खुल के नहीं बता पा रहे हैं, क्या पीछे कुछ और भी चीजें चल रही हैं जो आज अंकुश ने वीडियो में नहीं बताया है। खैर ये लोग यही जाने। बट यस, मुझे आज की वीडियो में उन्होंने ये भी बोला कि इतने दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे तो आप लोग कहीं कुछ लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि कहीं कुछ आपस में मिले तो नहीं है, कहीं शिमला सोलन जाके मिले तो नहीं है, फिर से कहीं ना कोई कोशिश हो रही है। तो उन चीज़ों का भी आज अंकुश ने साफ साफ खंडन किया है। देखिए कुछ चीजें चल रही थी, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, उधर अगर बांसुरी का म्यूजिक आ रहा था तो इधर भी बांसुरी का म्यूजिक आ रहा था। मैं खुद हैरान परेशान थी, फ्लूट फ्लूट दोनों तरफ चल रही थी। जब इनका वीडियो आता था कुछ देर बाद उसी टाइम पे उनका वीडियो आता था। तो इस चीज को भी उन्होंने बोला है कि ये कहीं ना कहीं एक वो है ना कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अच्छा, जो आज की वीडियो पे इनके कमेंट्स आए हैं, काफी लोगों ने कमेंट किया है, तो सब लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ तुम अगर तुम्हारे कुछ खुल के नहीं बता रहे हो, अगर कुछ है चीजें तो खुल के बताओ। आज की वीडियो में ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ चीजें बतानी चाहते चाहते भी तुम रुक गए हो, तो प्लीज हमें सब खुल के बताओ। टेंशन मत लो भैया, सब ठीक होगा, श्राद्ध करो और सब्र रखो। ब्रदर टुडे मॉर्निंग आई रीड अ मीनिंगफुल कोट, गॉड रिमूव पीपल फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज ही हर्ड द कॉन्वर्सेशंस दैट यू कुडंट। और हैप्पी बर्थडे। अच्छा, आज के दिन इनका ये बोल रहे थे कि 10 तारीख को मेरा बर्थडे आता है अकॉर्डिंग टू सम डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो इसलिए भी सब लोग इनको विश भी कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। बाकी यस, अगर कुछ चीज़ है, सो हैप्पी फॉर यू, गुड टू सी यू ग्रोइंग मैच्योरली एंड टेकिंग दिस सिचुएशन एज अ लर्निंग लेसन विद प्योर पॉजिटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, जो चीज़ें अभी तक भुगती हैं, इनकी माँ बहन के लिए क्या क्या बोला गया, इन चीज़ों को सोच के तो भैया कतई बिल्कुल पैचअप की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इन चीज़ों का खंडन हो गया। फाइनली अंकुश ने बोल दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने सेक्शन 9 अगर वापस लेने का सोचा है तो सोचा है। अब दुनिया की कोई भी चीज़ या कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत मुझे कितना भी मोल्ड करने की कोशिश करे, नहीं कर सकते। वैसे देखिए, हमने सुना भी है, चाहे बड़कन्नी जिज्जी हो, चाहे इनका भाई हो, चाहे छुटकन्नी जिज्जी हो, ये कितना भी बोले कि हम बदल गए हैं, हम जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने देखा इनकी साइड से ये जिज्जी कह रही थी कि हमारी तरफ से तो पॉजिटिव व्लॉग ही बने हैं, घर जोड़ने की बात की गई है। कितनी घर जोड़ने की बात करिए, वो आपने 58 मिनट्स वाले वीडियो में देखा ही था। जिज्जी आपका असली चेहरा तो उस दिन दिखा था। मतलब एक सासू माँ से इतनी प्रॉब्लम, दूर बैठे बैठे इतनी वीडियोस बना के, और क्या क्या गंद से गंद उसके कैरेक्टर पे, सासू माँ के कैरेक्टर पे, कंचन के कैरेक्टर पे, और पता नहीं क्या क्या गंद से गंद वो बुलवाया है जिज्जी तुमने। तो फ्रेंड्स, ये था इनका वीडियो। डेफिनेटली कहते हैं ना कि थोड़ा लेट होगा लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अब हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल कि जिज्जी किसी और वजह से नहीं आ रही हैं। हाँ, जिज्जी कुछ बिजी बिजी हो गई हैं या बीमार हो गई हैं, अब तो वीडियो आएगा तभी पता चलेगा। बाकी स्टोरी में जो चीज़ें जिज्जी तुमने दिखाने की कोशिश करी थी उससे हमें ये पता चल गया। तुम लोगों को यही भ्रमित करना चाह रही हो कि मैं ससुराल में खुश नहीं थी, वो बात और है। मैं सोशल मीडिया पे आके ऐसे दिखाती थी मैं खुश थी। जिज्जी, अगर आप खुश नहीं थे ना तो वो चेहरा बता देता है। अगर मैं दुखी हूँ अंदर से, कहीं ना कहीं मैं कितनी भी एक्टिंग करूँ, मेरा चेहरा ज़रूर बता देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा आपका चेहरा उस टाइम बहुत ग्लो करता था क्योंकि आप वहाँ पे अच्छे से फ्रूट्स खाते थे, दूध पीते थे। मेन बात है, वहाँ पे चाय भी आपकी कम थी, लेकिन यहाँ पे आपका चाय 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 चलता है। तो यहाँ पे आप कितना भी ड्रामा करो, कितना भी अपने मायके वालों को तो अत्याचार, वो अत्याचार है ही नहीं। ससुराल वालों की छोटी से छोटी चीज़ को कितना बड़ा करके सोशल मीडिया पे लाना है, तो इस तरह का ये ऐसी लड़कियां करती हैं। कहीं ना कहीं इनको पता होता है कब मुझे वुमेन कार्ड खेलना है, कब मुझे
मदर कार्ड भी खेलना है भैया, मदर कार्ड भी हो रहा है आजकल, वुमेन कार्ड। तो ये आज का वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो था उन फैमिलीज के लिए, उन लड़कों के लिए जिनके साथ उनके घर में उनकी बीवियां ऐसा कर रही हैं, उनकी बहुएं ऐसे कर रही हैं। भैया ऐसे केसेस देख के तो आने वाले टाइम पे लोग डरते हैं कि हमारे घर की बहुएं कहीं ऐसी ना आ जाए। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं जल्दी ही दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यस, अब ये चीज़ क्लियर हो गई, इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जिज्जी कहाँ हो फिर तुम, कहाँ हो जिज्जी? टरू टरू वालों का बुरा हाल है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।